अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। अगर आप लोग दुबई पहुंच चुके हैं और दुबई पहुंचने के बाद फाइनली आपने जॉब भी सिक्योर कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इस वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि जब आप अगर दुबई विज़िट वीज़े के ऊपर अगर आप लैंड कर गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने विज़िट वीज़ा के ऊपर रहते हुए आपने जॉब भी सिक्योर कर ली है, तो सबसे पहले जो आपको अपना काम करना है वो ये है कि आपको अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको अपने एम्प्लॉयर को जमा कराने। ऑफ कोर्स जब वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद आपको जब बताएंगे कि यार यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब और यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब, तो आपको जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगी। वो इंस्ट्रक्शंस ये होगी कि वो बोलेंगे कि आप जो है अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जमा कराएं, जिसके अंदर आपकी पासपोर्ट की कॉपी होगी, प्लस आपका जो विज़िट वीज़ा है वो होगा, आपकी आईडी कार्ड होगी, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होगी और जो है आपकी एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स होंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो आपके एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स होंगे वो आपके अटेस्टेड होने चाहिए फ्रॉम रेलिवेंट बोर्ड, आईबीसीसी, एचईसी, मोफा और देन फिर उसके बाद यूएई एम्बेसी। क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड नहीं हुए तो फिर आपकी जो है आप जॉब सिक्योर करने के बाद आपका जो वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, वो आपके एम्प्लॉयमेंट वीज़े के अंदर चेंज नहीं होगा, आपका जो ऑफर लेटर है वो प्रोसेस नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप जब वहाँ पे जाएंगे और जब डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो उसमें जो डिग्री होगी आपकी, वो आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए। देन फिर उसके बाद करना सिंपली आपको यह है कि वो आपका ऑफ़र लेटर जब आपको मिल जाएगा तो आपको उसको तरीके से पढ़ना है। तरीके से पढ़ने के बाद आपको जो है उसे साइन करके दोबारा अपने एम्प्लॉयर को दे देना है। एम्प्लॉयर को देने के बाद फिर आपको और आपके एम्प्लॉयर को एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आपको भी तरीके से पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपका एम्प्लॉयर भी उसको अंडरस्टैंडिंग होगी। देन फिर उसको दोनों पार्टीज़ को साइन करना पड़ेगा। साइन करने के बाद वो आपको लेबर डिपार्टमेंट के अंदर आपको जमा करवा देना है। जब वो जमा हो जाएगा और वो अप्रूव्ड हो जाएगा सबमिशन के बाद, तो वो जो है मेरे ख्याल है 2 या 3 दिन के अंदर उसका डिसीजन आ जाता है। और देन फिर उसी के बिहाफ पे अगर वो अप्रूव्ड हो जाएगा तो वो उसी के बिहाफ पे आपको जो है आपका लेबर कार्ड मिल जाता है और एक परमिट मिल जाता है, जिसे इन अ नटशेल मुख्तसर तौर पर उसे 2 महीने का वीज़ा भी कहते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर आप इजीली जो है जो आपका विजिट वीज़ा है उसको एम्प्लॉय वीज़े के अंदर कन्वर्ट करवा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी कन्फ्यूजन आती है, कुछ लोग कहते हैं कि यार कि ये इनसाइड हो जाता है या इसके लिए हमें एग्जिट लेना पड़ता है। तो बात यह है कि इनसाइड सारे काम हो जाते हैं, आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ से, होता 2 महीने का टाइम है, आपको 2 महीने के अंदर ही अपने सारे प्रोसेस को करना होता है। लेकिन ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपको 2 महीने का आपके पास टाइम है तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप जो है वापस आएँ या नहीं। वैसे तो इनसाइड दुबई भी आपके सारी ये चीज़ें काम हो जाती हैं और ये जो काम करता है वो आपका करता है पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो हर कंपनी के अंदर अवेलेबल होता है। समटाइम्स कुछ कंपनीज में नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज के अंदर पीआरओ होता है, जो आपके बिहाफ के ऊपर ये जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए आपके काम कर रहा होता है। बस उसकी कुछ सर्टेन फ़ीस होती है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वो कुछ सर्टेन फ़ीस होती है वो देखनी पड़ती है और प्लस उनको देनी पड़ती है, जिसके बिहाफ के ऊपर आपकी विजिट वीज़ा जो है वो वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। देन फिर उसके बाद जब आपका लेबर कार्ड आ जाता है और परमिट भी आपको मिल जाता है, तो वो सारी चीज़ें फिर आपको बतानी पड़ती हैं, सारी डॉक्यूमेंट वगैरह बताने पड़ते हैं अपने पीआरओ यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को। देन फिर उसके बाद वो आपका जो है एक अपॉइंटमेंट लेता है मेडिकल का, जिसके अंदर मेडिकल के अपॉइंटमेंट में होता यह है कि आपको वो बेसिकली आपको वहाँ जाना पड़ता है और देन फिर उसके बाद वो आपका एक डायग्नोस करते हैं, पूरी बॉडी को स्कैन करते हैं। वो ये तो मतलब ये इस चीज़ के लिए स्कैन करते हैं कि अल्लाह ना करे आपको कोई ऐसी कंटेजियस बीमारी तो नहीं है या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो काफ़ी फैटल हो या जो काफ़ी मोहलिक हो। जिसकी वजह से वो आपका एक पूरा मेडिकल असेसमेंट करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो फर्दर केस को प्रोसीड करते हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर वो आपकी कंपनी को बताते हैं, जिसके अंदर आपकी जो है वीज़ा के ज़्यादा चांसेस होते हैं रिफ्यूज़ होने के। लेकिन अगर आपकी कंपनी इस चीज़ की गारंटी देती है कि यार ये हमारा एक केपेबल एसेट है और हम इसकी जो है ट्रीटमेंट कराएंगे और ये इंशाल्लाह ताला ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ठीक हो जाएगा, तो उस केसेस के अंदर आपका जो मेडिकल है वो भी क्लियर हो जाता है। क्लियर होने के बाद फिर जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक के लिए बायोमेट्रिक के लिए भी आपका जो पीआरओ है वो आपको एक सर्टेन डेट पे आपकी अपॉइंटमेंट लेगा, उसी अपॉइंटमेंट के लिए आपको जाना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट देने के बाद
अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको उस दिन जाना पड़ेगा, जाने के बाद अपना आपको बायोमेट्रिक देना पड़ेगा और देन बायोमेट्रिक के बाद वो आपको एक कम्युनिकेटेड डेट देंगे। उस दिन आपके घर में आपका जो एमिरेट आईडी है वो आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। सिंपली जब आपका ये चीज़ डिलीवर हो जाएगी फिर आपका जो विज़िट वीज़ा है वो नॉर्मली कन्वर्ट हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर। तो ये एक सिंपल सा छोटा सा गाइड है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको जो है डिग्री आपके पास अटेस्टेड होनी चाहिए। मतलब ऑफर लेटर आपके पास आएगा। ऑफर लेटर के बाद उसको साइन करने के बाद आपको एम्प्लॉयर को जमा कराना है। एम्प्लॉयर फिर उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको और आपकी जो एम्प्लॉयर है उन दोनों को साइन करके लेबर डिपार्टमेंट में जमा करवाना पड़ता है। वहाँ से फिर आपको जो है लेबर कार्ड मिलता है और एक परमिट मिलता है 2 महीने का वीज़ा जिसे आप कहते हैं। उसी के बिहाफ के ऊपर इनसाइड दुबई में आप जो है अपने केस को मीनवाइल प्रोसीड कर सकते हैं थ्रू पीआरओ यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। और वो फिर आपका मेडिकल के असेसमेंट, बायोमेट्रिक और एमरेट कार्ड की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें फुलफिल करता है अगेंस्ट सर्टेन फ़ी। तो वो जो है सर्टेन फ़ी के बिहाफ के ऊपर वो सारी चीज़ें जो है ना आपकी कर लेता है। और इसी तरीके से आपका जो भी विजिट वीज़ा है वो आपका एम्प्लॉय वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा के ऊपर कन्वर्ट हो जाता है। तो एक छोटी सी गाइड है, आई होप कि आप लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियल रहेगी। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।